नहीं, ये वाली तो अच्छी नहीं लग रही। ये तो बस ठीक ठीक ही है यार। हाँ, ये वाली ड्रेस अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी है। आई एम गोइंग टू बाय दिस। दीदी आप कहीं जा रहे हो क्या? मैं भी चलूं? हाँ, आपने भी ये वाले सेंटेंसेस सुने तो हैं, लेकिन अक्सर मीनिंग नहीं पता होता और ना ही बोलते समय यूज करने आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्कोर्स की लास्ट वीडियो जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, इंग्लिश में जो हमने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हैं, टेंसेस, मॉडल्स, इमेजिनरी, पैसिव वॉइस, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा भी इंग्लिश में कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, इंग्लिश के एक्सप्रेशंस जो यूज करे जाते हैं बोलते समय, जैसे कि गोइंग टू, अबाउट टू, यूज्ड टू, सपोज टू, येट टू, हैड बेटर, और भी बहुत सारे होते हैं। हालांकि होते बहुत सारे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इनमें से ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ एक्सप्रेशंस पढ़ाने वाली हूँ। देखो, इन एक्सप्रेशंस को अगर आपने डेली लाइफ में बोलना शुरू किया ना, तो लोग आपके इंग्लिश को सुनकर जरूर भौचक्के रह जाएंगे कि आप इतनी नेचुरल और नेटिव इंग्लिश कैसे बोल ले रहे हो। क्योंकि ये सारे इंग्लिश के एक्सप्रेशंस जो हैं वो नेटिव इंग्लिश में बोले जाते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, और हमारी डे टू डे लाइफ में जब हम अक्सर अटक जाते हैं ना कि इस बात को कैसे बोला जाए, यही सेंटेंसेस और यही एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका यूज करके हम इन इमोशंस को बयां कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला एक्सप्रेशन है वो है गोइंग टू, GOING TO2। इसका रूल सिंपल सा है, हमें सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर लगाना है, फिर गोइंग टू को रखना है, और उसके बाद जो मेन एक्शन की आप बात कर रहे हो वो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में रख देना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है। सिंपल, यानी इज एम आर गोइंग टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी होती है। और इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, जब आप ये बताना चाहते हो कि कोई काम आने वाले फ्यूचर में आप करोगे, यानी कि आपने प्लान किया है, आपने डिसाइड किया है, आपने इस तरीके से चीजों को अरेंज किया है कि आप आने वाले फ्यूचर में कोई काम करोगे। ये विल के जैसा ही होता है, लेकिन विल से ज्यादा सर्टेन होता है। यानी कि विल भी बात करता है कि फ्यूचर में कोई काम किया जाएगा, गोइंग टू भी बात करता है फ्यूचर में कोई काम किया जाएगा। बस फर्क इतना आ जाता है कि विल थोड़ा सा अनसर्टेन, यानी कि पता नहीं कि पक्का होगा नहीं होगा, बस आप ये कह रहे हो कि किया जाएगा। लेकिन अगर गोइंग टू का यूज किया गया है तो ये सर्टेनिटी लेकर आता है, यानी कि ये काम किया ही जाएगा, मैंने प्लानिंग्स कर ली हैं, सारे डिसीजंस ले लिए गए हैं, सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं और ये काम होगा ही होगा। तो वहां पर हम गोइंग टू का यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने एक नई कार खरीदने वाली हूँ। इसी तरीके से कई बार होता है ना, हम बादलों को देखते हैं और बादलों को देख के कहते हैं अरे बहुत काले बादल है, पक्का बारिश होएगी होएगी। सो लुक एट द क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन, बारिश होने ही वाली है बस। ऐसे ही आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यानी कि मैं एक अपना नया बिजनेस शुरू करूंगी या शुरू करने वाली हूँ। वी आर गोइंग टू मीट टुमारो, हम सब कल मिलने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मीट टुमारो। दे आर गोइंग टू विजिट अस, वो हम लोगों को विजिट करेंगे, हमसे मिलने आएंगे। दे आर गोइंग टू विजिट अस। माई फादर इज गोइंग टू कुक टुनाइट, आज मेरे फादर खाना बनाएंगे रात में। सो इस तरीके से यूज करते हैं हम गोइंग टू का। नेक्स्ट टॉपिक आता है सपोज्ड टू। सपोज्ड, SUPPOSED सपोज्ड टू। इसका रूल भी कुछ ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर लगाया जाता है, सपोज टू आता है और फिर आप लगाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसका जो मतलब होता है ना, वो होता है जब आप कोई सोशल ऑब्लिगेशन किसी के ऊपर लगाते हो। यानी कि देखो, सीधी सी बात है, हम सब लोगों ने एक इंसान के रूप में जन्म लिया है, तो एज अ ह्यूमन हर इंसान की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं लोगों के जो उनको कंप्लीट करने ही हैं, राइट? तो अक्सर हम लोगों को उनके कर्तव्य याद दिलाते हैं कि आपसे ये आशा नहीं करी जाती कि आप ये करें, आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आप ये करें। तो अक्सर होता है ना, हम लोगों को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रियलाइज करवाते हैं, हम उनको ये बताते हैं कि आपसे क्या उम्मीद करी जाती है, क्या नहीं उम्मीद करी जाती। क्योंकि सीधी सी बात है, हम लोगों का एक इंसान के तौर पे जन्म हुआ है और एक इंसान या तो कोई जानवर, इस पृथ्वी पे जो भी चीज मौजूद है उसका कुछ ना कुछ एक पर्पस, एक मोटिव है, राइट?
तो उस मोटिव को, उस पर्पस को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को रियलाइज करवाना ही सपोज टू का यूज है। जैसे कि मैं आप लोगों से बोलती कि आप लोग मेरी सारी वीडियोस देखते हो, तो आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आप इन सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो। यू आर सपोज्ड टू प्रैक्टिस एवरीथिंग यू लर्न। ऐसे ही जैसे उस बच्चे को स्कूल में बोला गया कि आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आप स्कूल का डेकोरम मेंटेन करें, आप पढ़ाई पर ध्यान दें, लोगों से प्यार से बात करें। स्कूल स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू मेंटेन द डेकोरम एट द स्कूल। किसी तरीके से, जैसे कि मान लो आप अपने दोस्त को बोलते हो कि यार तेरे से ये उम्मीद नहीं की थी मैंने, तेरे से उम्मीद की जाती है कि तू हमारी मदद करे जब हम जरूरत में हो, तो आप क्या बोल दोगे? You are supposed to help us when we are in need. इसी तरीके से नेक्स्ट जो यूज है वो है yet to का यूज। yet to, इसका भी जो रूल है वो सेम होता है। is mr के साथ में yet to के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हो, यानी सब्जेक्ट is mr, yet to फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। और इसका यूज किया जाता है जब आप बात करते हो कोई पेंडिंग टास्क की, यानी कोई काम जो बचा हुआ है, हुआ नहीं है, होना बाकी है, यानी वो किया तो जाएगा लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले समय में हो जाएगा। तो अक्सर हम कई बार पेंडिंग टास्क बताते हैं ना कि अभी ये काम बचा हुआ है, अभी ये काम बाकी है, अभी ये होना बाकी है, तो वहां पर आपको सिंपली येट टू का यूज करना है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अभी मेरा खाना खाना बाकी है, मैंने खाना नहीं खाया है, तो आई एम येट टू ईट फूड, आई एम येट टू ईट फूड। अभी हम वहां पहुंचे नहीं है, अभी पहुंचना बाकी है, पर हम पहुंच जाएंगे, राइट? मतलब ये काम फ्यूचर में होगा जरूर पर अभी तक नहीं हुआ है, तो वी आर येट टू रीच देयर, वी आर येट टू रीच देयर। जैसे कि कोई कहता है कि फीस मैम अभी तक पे नहीं हुई है, बट पे करनी है, पे होनी बाकी है, अभी फीस होगी जरूर वो, तो हम क्या बोल देंगे? आई एम येट टू पे द फीस, आई एम येट टू पे द फीस। ऐसे ही नेक्स्ट होता है अबाउट टू। अबाउट टू का भी सेम ही रूल है, इज एम आर अबाउट टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है ये बताने के लिए कि कोई काम बस होने ही वाला है, कोई काम फ्यूचर में आने वाले कुछ मिनटों में या कुछ सेकंड्स में ही हो जाएगा, बस होने ही वाला है। कई बार बोलते हैं ना कि बस मैं जाने ही वाला हूँ, वो बस आने ही वाली है, मैं तुम्हें बस कॉल करने ही वाला हूँ बस अभी, है ना? तो कोई काम बस होने ही वाला है, नियर फ्यूचर में, जस्ट कुछ मिनट और कुछ सेकंड में ही हो जाएगा, तो उसके लिए आप अबाउट टू का यूज करते हो। जैसे कि आई एम अबाउट टू रीच देयर, मैं वहां पहुंचने ही वाला हूँ, इज एम आर अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म, आई एम अबाउट टू रीच देयर, वो बस आने ही वाली है, शी इज अबाउट टू कम, अरे जल्दी से घर साफ कर दो, मेहमान आने ही वाले हैं, सो क्लीन इट फास्ट, गेस्ट्स आर अबाउट टू कम। तो ये द यूजेस गोइंग टू, अबाउट टू, येट टू, सपोज टू के इजी थे लेकिन डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके सेंटेंसेस बनाना बिल्कुल मत भूलना। याद रहे, जब किसी भी चीज को लंबे समय तक याद करना होता है तो उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, सो प्रैक्टिस जरूर करना, इसी से ही आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी। तो ये जो कमेंट डाउन, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस बनाना मत भूलना, मैं चेक करूंगी आपके सारे सेंटेंसेस। बाकी इससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो गो थ्रू जरूर कर लेना ताकि प्रैक्टिस कर सके। अभी इसी वीडियो के बाद आपके लिए मैं इसी टॉपिक की प्रैक्टिस वीडियो भी लाने वाली हूँ, सो डोंट वरी, प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। बाकी ये आज आखिरी वीडियो थी इस कोर्स की, एंड आई नो ये कोर्स जो था बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को। मैंने अपनी पूरे दिल और जान के साथ इस कोर्स के अंदर एफर्ट्स दिए हैं, सुबह दिन रात कुछ ना सोच के, सिर्फ मेहनत करके, रिकॉर्ड्स कर करके मैंने ये कोर्स आपके आगे प्रेजेंट किया है, जहाँ पर टेंसेस, मॉडल्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कंप्लीट करा सकती थी आपको इन 30 डेज में, वो बस सारी आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको भी 30 डेज का कोर्स पसंद आया होगा। बाकी आगे भी ऐसी चीज़ें मैं आपके लिए लाती ही रहूँगी, बस यूं ही जुड़े रहें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, जब आपका सपोर्ट मिलता है तो मेरे लिए काम करना और आसान हो जाता है, मोटिवेशन मिलता है, और वही मोटिवेशन मैं यूज़ कर पाती हूँ आप लोगों को बेहतर बनाने के। सो अपना सपोर्ट हमेशा मेरे साथ यूं ही रखिएगा। बाकी हाँ, अगली वीडियो आ रही है प्रैक्टिस की, उसको मत मिस करना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।